वेलकम टू हेल्थ यू। एंड आज मैं आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट या जिसको हम नस का इलाज बोलते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को दांतों में दर्द हो रहा है, तो हम इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले ये मतलब नहीं हुआ कि दांतों में दर्द है तो उसमें नस का इलाज करना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा मैं उसका एक्सरे करूँगा। एक्सरे से हम पहचान सकते हैं कि दांत में इन्फेक्शन है या नहीं है, या दर्द किस वजह से हो रहा है। दर्द आपके दांत में खाना साइड में फंसने की वजह से भी हो सकता है। तो अगर हम किसी और की बात के बारे में सुने कि किसी और ने आपको बोला कि मेरे को दांत में दर्द हो रहा है तो अब नस का इलाज ही होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाना टाइम पे, उस दांत का एक्सरे कराना। या तो उस दांत में कैविटी बन गई है, पर वो कैविटी कहाँ तक है, वो नस तक छू रही है, तभी नस का इलाज करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे कराना, उसको समझना प्रॉब्लम को, और उसके हिसाब से इलाज करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट ये सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि नस के इलाज में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब भी कोई मेरे पास आएगा नस का इलाज करवाने के लिए, तो सबसे पहले मैं उसकी हिस्ट्री लेके उस एनेस्थीसिया दूंगा। उस जगह को हम सुन करते हैं। तो जब अगर हम उस जगह को सुन करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। नस के इलाज की ड्यूरेशन में जब भी नस का इलाज चल रहा होगा आपको कोई भी पेन नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका नस का इलाज हो रहा है। नस का इलाज कितना टाइम लगाता है, सबसे ज़्यादा लोग यही चीज़ में डरते हैं कि सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं मुझसे कि सर अब तो हमें 4-5 बार आना पड़ेगा, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे को ये प्रॉब्लम है कि हम इतनी दूर से आते हैं तो हम कैसे अपना नस का इलाज टाइम पे करा लें। नस का इलाज 1 विज़िट में भी हो सकता है, 2 विज़िट में भी हो सकता है, 3 विज़िट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके दांत में कितनी इन्फेक्शन है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन नहीं है और कीड़ा अंदर तक चला गया है और उसको हमें बस साफ़ करके उसमें नस का इलाज करना है, या हमें एस्थेटिक रीजंस की वजह से, जैसे कई लोगों को कैप लगानी पड़ती है और उसमें अगर हमें दांत छोटा करना है तो हमें डर होता है कि हम नस तक छू जाएगा, तो उन केसेस में नस का इलाज एक ही विज़िट में हो जाता है, जो कि सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगता है जिसमें नस का इलाज करने में। और उस आधे घंटे के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेशेंट को, क्योंकि वो दांत डेड हो चुका होता है, उस दांत में कोई नस नहीं रहती, कोई सेंसेशन नहीं होती। दूसरी विज़िट में क्या होता है, अगर जैसे सपोजिंग किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसमें एक दवाई डालते हैं दांत के अंदर, जो कि दांत के अंदर दवाई रहती है 4-5 दिन के लिए। फिर उसके बाद हम उस दांत को दोबारा से खोलते हैं, चेक करते हैं, और अगर वो मेडिसिन की वजह से जितना भी नीचे पस बना हुआ है या एब्सेस बना हुआ है वो सूख चुका है, तो हमारे दांत के थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम उस दांत में फिलिंग कर सकते हैं सेकंड विज़िट में ही। और वो विज़िट में आपको काफ़ी कम टाइम लगता है, मतलब वो मैं खोलूँगा और मुझे पता लग जाएगा कि इस दांत में प्रॉब्लम बची है या नहीं बची। दूसरा, हम एक कंफर्म करते हैं, दोबारा से एक एक्सरे करते हैं। नस के इलाज के टाइम हम जितने भी विज़िट्स होते हैं हम हमेशा एक एक्सरे करते हैं, चेक करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम पहले से कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो नस के इलाज के बारे में ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि नस का इलाज कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। उल्टा सबसे अच्छी बात ये होती है, नस के इलाज से हमारा दांत बच जाता है और हमें दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम दांत निकलवाएंगे तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, हमारी हड्डी ज़्यादा ख़राब होती है और हमें बोलने में भी तकलीफ़ होगी अगर हमारी हड्डी ख़राब होती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कंपेयर टू अगर हम नस का इलाज टाइम पे करवा लें। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।